एक बार पुनः आप सभी का हम अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने रस के बारे में पढ़ा था और रस के अस्थायी भाव के बारे में पढ़ा था। आज हम रस के प्रकार के बारे में समझेंगे और उसके रस के एक परिभाषा को समझेंगे। इसी कड़ी में हम सबसे पहले लेते हैं श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस, इसका अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसका अस्थायी भाव रति होता है और रति का मतलब प्रेम होता है। तो यह जो हमारा श्रृंगार रस होता है मुख्यतः नायक और नायिका के बीच आधारित रहता है। इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। तो जब नायक और नायिका के सहृदय में अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के उपरांत रति नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। वहाँ श्रृंगार रस होता है। अब इसके बारे में समझते हैं। जब नायक और नायिका के मन में मिलन का हो चाहे वियोग का हो, उसके मन में जो अस्थायी भाव रति नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है और वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। अब श्रृंगार रस का हम उदाहरण को समझते हैं। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार का एक बिहारी जी का कविता है। उसमें वो राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में होत हैं नैनन हूँ सौबात। इस प्रसंग में बिहारी जी ने राधा और कान्हा के मिलने का वर्णन करते हुए कहा है कि कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात। मतलब एक भवन का वर्णन किया हुआ है उसने बिहारी जी ने, और उसमें लिखा है कि कान्हा कुछ कहते हैं और कहने की कोशिश करते हैं तो राधा मुस्कुराती हैं और फिर उस बात को कहने के लिए वो रिझते हैं तो खिंच जाती हैं, और फिर मिलने का वो बहाना करते हैं तो नहीं मिलने की बात कहती हैं। और भरे भवन में होते हैं नैनन हूँ सौ बात, और उस पूरे भरे हुए भवन में ही आँखों के इशारे से बात कर लेते हैं और कोई समझता भी नहीं है। यह बिहारी जी अपने उस कविता में राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में वर्णन किए हैं। तो ये हमारा हो गया संयोग श्रृंगार के अंतर्गत। अब समझते हैं वियोग श्रृंगार के। इस वियोग श्रृंगार में यह उदाहरण हमारे कवि और सूरदास जी ने लिखा है। जब कान्हा मथुरा चले गए हैं, राधा को छोड़ के मथुरा चले गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने राधा कहती हैं, सूरदास जी ने लिखा है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब से श्याम सिधारे। मतलब राधा जी कहती हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे जो आँख हैं वो प्रतिदिन हमारे आँखों से आंसू गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सदा रहत पावत ऋतु हम पे जब से श्याम सिधारे। और हमारी जितनी भी ऋतुएं हैं हमारे लिए सब बेकार हैं, सब विरह वेदना देती हैं हमको। जो जब से श्याम हमको छोड़कर चले गए हैं मथुरा, तब से हमारे लिए यह जो हमारी चारों ऋतुएं हैं हमारे लिए एकदम वेदना का काम कर रही हैं। तो इसमें वियोग का वर्णन किया गया है राधा और कृष्ण के, तो इसे यह वियोग श्रृंगार हो गया। और इसमें हमारे राधा और कृष्ण के मिलन का वर्णन किया गया है, तो यह हमारा हो गया संयोग श्रृंगार। अब दूसरा रस हम लोग समझते हैं हास्य रस। नाम से यह स्पष्ट है कि हमारा हास्य रस होगा तो हाँ हंसी की बात होगी, तो इसका स्थायी भाव भी हास्य होता है। अब इसके परिभाषा को हम समझते हैं।
जब मनुष्य के सहृदय में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के उपरांत हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। अब हम इसको समझते हैं। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई चीज़ को देखते हैं तो आप उसको देखकर हंस जाते हैं। उसके वेशभूषा को देखते हैं, चाहे आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसकी पहनावे ओढ़ावे को देखते हैं तो उसके पहनावे ओढ़ावे को देखकर आप हंस देते हैं। चाहे आपके अंदर हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पे हमारा हास्य रस होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जब भगवान शंकर का विवाह होने जा रहा था, उसी समय के प्रसंग से लिया गया है ये कि देखी देखी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल की उछाह में, सिर पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हांसही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब इसका मतलब समझते हैं। जब ये भगवान शंकर जी विवाह के लिए जा रहे थे तो जो आसपास के उस हिमाचल प्रदेश के जो आसपास के लोग थे उनको देख देख कर भाग जाते थे, क्योंकि ऐसा विचित्र दूल्हा वो आज तक कभी नहीं देखे थे। और जब वे हिमाचल में पहुँचे तो उनके सिर पर गंगा बह रही थी और उनके हाथ भुजाओं में यानी कि उनकी बाहों में सांप लौट रहे थे। तो इस विचित्र दृश्य को देखकर हिमाचल के लोग डर गए और हंसने लगे। तो वहीं का प्रसंग है कि देखी देखी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल की उछाह में, सिर पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हांसही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये इसका हास्य। अब हम वीरस को समझते हैं। वीरस नाम से स्पष्ट है, इसमें वीरता का बोध होगा और इस मन में उत्साह होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके हम परिभाषा को समझते हैं। जब किसी वीरों की कहानी को सुनने से या लड़ाई आदि से संबंधित रचनाओं को पढ़ने से मनुष्य के सहृदय में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के उपरांत जो उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ वीर रस होता है। इसके बारे में हम समझते हैं। यह तो परिभाषा हो गई। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं लड़ाई हुई तो आप लोग वहाँ जाते हैं तो अपने आप हम लोग का हाथ पैर चलने लगता है। भले आप उस लड़ाई को देख रहे हों लेकिन आपका हाथ और पैर दोनों चलने लगता है। तो यह किसके कारण होता है? तो यह हमारे वीरस के कारण होता है। अब हम इसके उदाहरण को समझते हैं। तो इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, महाभारत के प्रसंग से लिया गया है। इसमें वर्णन है कि सत्य कहता हूँ सखै, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सजा मानो मुझे, है और की बात क्या मैं करता नहीं, निज तात से भी समर में मैं डरता नहीं। अब इसका मतलब समझते हैं कि सत्य कहता हूँ सखै, सुकुमार मत जानो मुझे। एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इतना कोमल मत जानो, मैं तुम्हारे लिए यमराज से भी युद्ध करने को तैयार हूँ, और है और की बात क्या मैं करता नहीं। मतलब वो कह रहा है कि दूसरे की बात तुम छोड़ो, निज तात से भी समर में मैं डरता नहीं, मैं खुद अपने पिता से भी तुम्हारे लिए युद्ध करने में नहीं चूकूंगा, मैं उनसे भी युद्ध करने में नहीं डरता हूँ। यह तो हमारा वीरस का एक और बहुत चर्चित उदाहरण आप लोग सबने सुना होगा कि बुंदेलों के हर बोलों में सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह झांसी वाली रानी थी। यह भी एक वीर रस का बहुत अच्छा सा उदाहरण है। अब हम लोग करुण रस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका अस्थायी भाव शोक होता है। तो इसके हम सबसे पहले इसके परिभाषा को समझते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के अपनों की मृत्यु या अनहोनी होने के पश्चात उस मनुष्य के हृदय में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के उपरांत शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वह करुण रस होता है। जैसे आपकी कोई प्रिय वस्तु हो, वो खो गई, चाहे आपके परिवार में कोई घटना हो गई, तो आपके मन में जो पीड़ा या वेदना, जो दुख हुआ, वह करुण रस के अंतर्गत आता है। अब इसके हम उदाहरण को समझते हैं। एक उदाहरण है, रामायण से लिया गया है। यह उदाहरण है जब श्रवण कुमार को जब पानी लेने गए थे अपने अंधे माता पिता को बैठाकर, तो पानी लेने गए थे तो राजा दशरथ ने उनको अपने सप्तभेदी बाण से मारकर घायल कर दिया था, और स्वयं पानी लेकर और पहुँचे थे श्रवण कुमार के माता पिता को देने। तो वो लोग तो उनके माता पिता उनको पहचान गए, और बाद में जब उन लोगों को पता चला कि मेरा पुत्र नहीं है, तो वहीं से एक प्रसंग है वहाँ का एक कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया क्या न्याय तुमने जगदीश। वो भगवान से कहती हैं, जिस प्रकार एक नाग अपने मणि को खोकर तड़फड़ाता है और अपने सिर को पटकता है, ठीक उसी प्रकार जो श्रवण कुमार के माता पिता थे, दोनों लोग उनका अपने पुत्र के वियोग में बहुत अपना सर पटक पटक कर और रो रहे थे, और उनकी माता कह रही थी कि अंधी आज बनाकर मुझको किया क्या न्याय तुमने जगदीश। और भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए तुमने मुझे अंधा किया था। तो यह करुण रस का जो प्रसंग है, यह महाभारत रामायण से लिया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बाद अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।